छवि और क्या नाम है, अंशिका और दिस गर्ल, यस मैम। सुखमनदीप सिंह बॉय। तुम लोग तो क्लास काफी टाइम से कर रहे हो, तुम तीनों लोग, आई थिंक। यस मैम, तो 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। हाँ, यस मैम। 4 दिन, अच्छा ठीक है, समझ में आ रही है क्लास। यस मैम। यस मैम। कोई ऐसा सब्जेक्ट जो लग रहा हो कि ऐसे ही करा दिया जा रहा है, समझ में तो आ नहीं रहा है, मैम ऐसे ही पढ़ा देती हैं। नो मैम। मैम यू बेटर एक्सप्लेन देन टीचर्स। हाँ। मैम यू बेटर एक्सप्लेन देन टीचर्स। थैंक यू। अच्छा ठीक है, छवि तुम्हें। यस मैम। अंशिका। यस मैम। तो अब देखो, हाफ ईयरली एग्जाम्स आई थिंक सितंबर फर्स्ट वीक, सितंबर मिड और सितंबर लास्ट ऐसे ही होता है। ठीक है, तो हाफ ईयरली का तो हम प्रॉमिस किसी से भी नहीं करेंगे कि हम कोर्स पूरा कर देंगे। हाँ, अगर किसी को ज्यादा है तो यूट्यूब पे जाके देख लो, उसमें सारे वीडियोस हाफ ईयरली के पड़े हुए हैं, हम ही पढ़ा रहे हैं पूरे में। ठीक है, तो अगर किसी को है तो वो हाफ ईयरली का आप लोग यूट्यूब से कवर कर सकते हो। लेकिन अगर हम फाइनल का, जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, अभी जो जुड़े हुए हैं, मोहसिन और छवि को मोहसिन और सिमरन को छोड़ के जो 3 लोग और हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। अभी जो हमसे जुड़ेंगे उनकी हम बात कर रहे हैं कि फाइनल का सिलेबस जिस तरीके से हम करा रहे हैं, पढ़ाते हैं, नोट्स देते हैं, जैसे भी पढ़ाते हैं उस तरीके से ही हम फाइनल्स में जाएंगे। तो अगर आप लोगों को आपके फाइनल सिलेबस, फाइनल पेपर जो फेब में होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं, वो सिलेबस अगर सबको कंप्लीट करना है, हो सकता है बीच में किसी का असेसमेंट पड़े नवंबर में भी, तो भी हम बोल दे रहे हैं कि नवंबर वालों का भी हम खत्म करा देंगे, 1-2 चैप्टर आता है उसमें, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अब है कि हमें अपना सिलेबस खत्म करना है, फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो अब आप लोग एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग हमको, हमसे एकदम वो हो गए हो, अट्रैक्ट मतलब इंटरेक्ट हो गए हो कि हाँ मैम कैसा पढ़ाती हैं, मेरा फॉर्मेट क्या है, हम क्या बताएंगे, कैसे आगे कंटिन्यू करेंगे, सबको अब समझ में आ गया है। आपकी क्लासेस तो 1 तारीख से रिज्यूम होंगी, अभी जैसा हम लोगों को वो बताया है, तो 1 तारीख से रिज्यूम होंगी आपकी क्लासेस। लेकिन हाँ, अगर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो आप हमको आप आज कल जैसे भी आप लोगों का अपना शेड्यूल बनता है उसमें आप एनरोल करके हमको अपना सिलेबस भेज देंगे, तो हम उसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करने लगेंगे। ठीक है, बाकी आपका फीस का जो रहता है वो जो भी 3 लोग जो है उनकी बात कर रहे हैं, जो 2 थे पहले हम उनकी बात नहीं कर रहे, मोहसिन एंड सिमरन, हम आप लोगों से भी बात नहीं कर रहे हैं। वो तो आपका फिर 1 सितंबर टू 1 अक्टूबर तक ही चलेगा। ठीक है, बाकी उसके पहले अगर आपको लगता है कि हमारा सिलेबस करवाना है, तो आप आज कल परसों में अगर एनरोल कर लेते हो तो मैं आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी शुरू कर दूंगी। ठीक। ओके मैम। समझ में आया? लड़कियों को कम समझ में आता है क्या? यस। ठीक है, चलो पास्ट टेंस। रमशा, स्विच ऑन योर कैमरा। चार्जिंग। हाँ। इधर आके रखूंगा, ये मेरी थोड़ी सी बूंदी। अजय तो निकल मेरी क्लास होता कर ले, हमेशा उसको देखला शॉप भी नहीं किती। मुझे आवाज ही दूंगा तो अंदर डेढ़ पे ही लोन की हो दूंगा। म्यूट योर सेल्फ। Past tense is used to describe an action
that happened in the past or was completed before the present time। ठीक है, पास्ट पास्ट टेंस हमने बताया था। पास्ट टाइम क्या होता है? जो काम अभी से पहले हो रहा था, मींस सिमरन स्विच ऑन योर कैमरा। मींस अभी 6:10 हो रहा है, ऑलमोस्ट 6:11 हो रहा है, 6:11 हो रहा है। थोड़ी देर पहले मैं क्लास 6 की क्लास ले रही थी, अभी मैं क्लास 7 की क्लास ले रही हूँ। तो जब मैं 1 घंटा पहले जब क्लास 6 की क्लास ले रही थी, पास्ट हो गया, वो भूतकाल हो गया, वो चला गया वो टाइम। ठीक है, तो 1 घंटा पहले, इवन 1 मिनट पहले, जब अभी हम आपको एनरोल मतलब बात बता रहे थे कि आपका सिलेबस इस तरह से कवर कराएंगे, फाइनल का ऐसे करेंगे, आप लोग अगर अभी एनरोल कर लेते हो तो आपका सिलेबस हम ले लेंगे। जो भी चीजें अभी हम थोड़ी देर पहले आप लोग को समझा रहे थे, वो सारी चीजें कब की थी? पास्ट की चीजें थी। जो हो चुका, जो भी चीजें हम बोल चुके, वो सब चीज कब की है? पास्ट की है। ठीक। तो क्या डेफिनेशन क्या बोलती है पास्ट टेंस की? पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट और कंप्लीटेड बिफोर द टाइम। या वो एक्शन बीते समय में हो चुका है, या प्रेजेंट टाइम से पहले हो चुका है। ठीक है, ये डेफिनेशन कहती है पास्ट टेंस की। ओके। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब एक चीज नोट कर लो, पढ़ाने से पहले ही बता दे रहे हैं, या रुक जाओ। इसको बनाओ। एक मिनट रुको। जो हम लिख रहे हैं उसको लिख लो, तो तुम लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा फिर। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, उसके बाद पास्ट टेंस का इसी तरह से टेबल बनेगा। इसको कोई एक न्यू पेज पे बना लो, ठीक है। पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट कुछ भी हो सकता है। एक जगह सिंपल पास्ट लिख दिया तो अब सिंपल पास्ट ही लिखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
लिख रहे हैं सब? यस मैम। यस मैम। सब कुछ अभी तो हो ही रहेगा। और लिख लो इसको जितनी देर हम लिख रहे हैं, फिर हम बोलेंगे, समझाएंगे उसके बाद। साइड। हम लिख ले तो साइड हो जाएंगे, लिख लेना फिर आराम से। अभी तक जितना दिख रहा है उतना लिखो। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 12 टाइप्स के टेंस, वी हैव टू स्टडी दीज 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। सबसे पहले करेंगे पास्ट, फिर करेंगे प्रेजेंट, फिर करेंगे फ्यूचर। ठीक है, ऐसे मतलब सबसे पहले करेंगे पास्ट, प्रेजेंट, देन फ्यूचर। इसको लिख लिया सबने? एक न्यू पेज पे सबने नो इसको लिख मैम। लिया? नो मैम। मोहसिन, नो मैम बेटा। मोहसिन तुम्हारे लिए था नहीं बेटा वैसे ये, चलो हाँ। हाँ करे ना, अब आ चुका था, हम लिख रहे थे तभी। हाँ, उसका क्या था, एक मिनट, उसका पास्ट था। मोहसिन ये तुम्हारा ही है ना, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, यस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हाँ मैम। यस है। हाँ, यही पढ़ाएंगे अभी। ठीक है, पास्ट से शुरू कर रहे हैं, पास्ट टेंस की डेफिनेशन लिखवा दी है। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस अभी कराते हैं। लिख लिया सबने इतना? जल्दी जल्दी लिखो बेटा, राइट फास्ट। डन मैम। एवरीवन? मैम डन। अच्छा, स्टार्ट विथ, अच्छा ये दे दें हम, पास्ट टेंस के एग्जांपल्स दे दें, उसके बाद फिर उसके और टाइप से शुरू करेंगे। 4 टाइप आज ये कंप्लीट कर लेंगे पास्ट टेंस। ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे कि आज पास्ट टेंस खत्म हो जाए। कोई ऐसा जो अभी आया था हम ध्यान नहीं दिए? मैम मैं। कौन मैं? तुम दूसरे फोन से आए थे क्या? कौन मैं? मैम वो लीव हो गया था गलती से तो।
तो दूसरे फोन से ज्वाइन किया है तुमने? सेम मोबाइल। मैम मैं रमशा। हाँ रमशा तो ठीक है। ठीक है ठीक है, चलो शुरू करते हैं। म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। यार बहुत ज्यादा पानी देता है मेरे से कहीं पे भी अगर पास्ट टेंस की बात हो रही है तो वहां पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। किसी ने भी अगर, अरे हाँ सिक्स एक चीज बता, चलो ठीक है। कहीं पे भी अगर पास्ट टेंस की बात हो रही है जो एक्शंस हो चुके हैं, वहां पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगाओगे यार। लिख लो, कहीं लिख लो, अपने दिमाग में लिख लो। ये चीज हम कब बार बार रिपीट कर रहे हैं, और हमने टेस्ट लिया और ये चीज किसी ने नहीं करी तो हम उसका मार्क्स काटेंगे ज्यादा। मैम। हाँ बेटा। मैम whenever the past tense come there will be verb 3. There will be verb to. V2 verb, second form of verb. Whenever we will talk about the past tense, you will always use the second form of verb. Okay? Okay मैम। ठीक, write it somewhere. हम्म। अगर, अगर आगे लिख लो। डिड। पास्ट पढ़ रहे हो ना, सिंपल पास्ट में तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगेगी। पास्ट कंटिन्यूअस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगना शुरू हो जाएगी। क्यों लगना शुरू हो जाएगी ये भी हम बता देंगे। पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म एंड इन पास्ट कंटिन्यूअस अगेन फर्स्ट फॉर्म। अभी हम और अच्छे से ये चीज बता देते हैं। लेकिन ज्यादातर अगर कहीं पे पास्ट टेंस की बात हो रही है तो वी विल पुट द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? शैल आई मूव ऑन टू द सिंपल प्रेजेंट टेंस? यस मैम। एनीबडी इज हैविंग या एनी मैम। डाउट? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, किसी को पता है? सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। ठीक है, वो एक्शन जो शुरू हुआ पास्ट में और पास्ट में खत्म भी हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल पास्ट। जब तक हम चारों पास्ट टेंस नहीं पढ़ा देते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तब तक ये मत सोचना कि समझ में नहीं आ रहा है। जब हम चारों बता देंगे ना, और जब एक साथ रिवाइज कराएंगे, खुद ही समझ में आ जाएगा चारों में डिफरेंस और सब चीज। ठीक।
tense is used to describe an action that started and finished in the past. ठीक, अभी हमने यही समझाया और यही लिखा भी हुआ है. ठीक है. The action is completely over and has no connection with the present time. इसी के नीचे एक पॉइंट और लिख लो. The action is completely over and has no completely over and has no connection with the present time. The action is completely over and has no connection with the present time. मतलब पास्ट में ही एक्शन पूरी तरह से ओवर हो गया था और उसका प्रेजेंट टाइम से कोई लेना देना नहीं है. ठीक. Yes, ma'am. ठीक है. लाइक दे वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट. पिछली रात उन्होंने मूवी देखी थी, मतलब रात में ही देखना शुरू किया और रात में ही वो खत्म हो गया. तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज हो रहा है? वॉच्ड. ईडी लग रहा है. ईडी लग रहा है तो क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. और सिंपल पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी. बेटा छवि क्या हुआ? हम टेंसेस अगर किसी के में नहीं भी है ना तो हम ये चीज बता दे. छवि स्विच ऑन योर कैमरा. किसी के में भी अगर टेंस नहीं है तो अभी तुम लोग क्लास 7th में हो, क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10th तक टेंसेस होता है. मैं 10th में थी, मैं तब तक मैंने टेंस पढ़ा है. इंग्लिश ग्रामर में टेंस से जरूरी कोई चैप्टर ही नहीं है. याद रखो, टेंस से जरूरी इंग्लिश ग्रामर में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो जरूरी हो. सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, नहीं समझ में आता, आता ही नहीं है समझ में. तो ये मत सोचना कि सिलेबस में नहीं है तो हम क्यों पढ़ें. सिलेबस में नहीं है तो भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम नॉर्मल ग्रामर का पेपर दोगे, नॉर्मल लिटरेचर भी लिखोगे तो भी टेंसेस यूज होंगे. पता नहीं रहता कि विल बीइंग कब लगेगा, विल शैल कब लगेगा, नहीं पता रहता. ब्लैंक रहते हैं बच्चे एकदम, नहीं पता, हमें नहीं मालूम. कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए समय का सेंटेंस, बेटा अगर लिटरेचर का भी पेपर दोगे, इंग्लिश लिटरेचर का भी, तो भी पता नहीं उसमें पास्ट की बात करी जा रही है, प्रेजेंट या फ्यूचर. कभी कभी कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं, प्रेजेंट फ्यूचर क्या दे देंगे, अब तो बहुत आता है. बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है सब बोर्ड्स ने. एप्लीकेशन 50% क्वेश्चन आर एप्लीकेशन बेस्ड, सुना तो होगा ही. तो उसमें तुम्हें कब किस तरीके का सेंटेंस यूज करना पड़े नहीं पता है. बिना टेंसेस पढ़े नहीं यूज कर पाओगे. सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट में, इंग्लिश में कॉन्सेप्ट की दिक्कत नहीं होती है, लिटरेचर तो कहानी की तरह पढ़ के खत्म कर दिया. दिक्कत यहाँ है लिखने में, इंग्लिश लिखने में दिक्कत यहाँ है. साइंस, ईवीएस, कंप्यूटर, एसएसटी, जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में इंग्लिश है और लिखने में समस्या टेंसेस में आती है. द प्रॉब्लम इज हेयर इन दिस चैप्टर. और मेरे पढ़ाने के बाद कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो इसका रहे और नहीं समझ में आया अभी तक. ठीक है. तो कोई भी ये मत सोचो कि ये चैप्टर बहुत फालतू का है, यूजलेस है, मैम टाइम पे वो कर रही है. नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है. बोलते थक जाते हैं. Ma'am, I drink the water. हाँ बेटा. स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस.
स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर लिखते जाओ और अभी एग्जाम्पल से बता देते हैं कि वो स्ट्रक्चर तुम्हारे सेंटेंस को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। पॉजिटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आई प्लेड फुटबॉल। देखो पॉजिटिव सेंटेंस लिखेंगे, कोई भी सेंटेंस, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी लिखेंगे, लिखेंगे उसके आगे उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, फिर उसको एक एग्जाम्पल से समझा देंगे कि वो उस स्ट्रक्चर को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। ठीक है, I played football. I is subject, played is the second form of verb and football is the object. ठीक है, आई यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, प्लेड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अब तुम लोग देख लो कि ये जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर ये है, सेंटेंस ऐसे बनता है, और क्या ये एग्जाम्पल जो हमें दिया है वो इस स्ट्रक्चर को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, बताओ। मैम कर रहा है। यस मैम। यस मैम इट इज। कर रहा है ना। यस मैम। अविका, अविका गुड इवनिंग। अविका, yes, is this your first class? No, ma'am, it is my second class. Where were you from past 3 to 4 days? Ma'am, I think last week. हो गया। हाँ, तो where were you? कहाँ थी आप बेटा? इतने दिन से कहाँ थी अविका? Ma'am, half a week exams are coming, so I was preparing for my exams. ओके, हो गया हाफ ईयरली एग्जाम? No, ma'am, they will start on 24th. मम्मा हो गया। सिट। अविका, बेटा हम टेंसेस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपके में टेंसेस आ रहा है अभी हाफ ईयरली में? अविका, Yes, ma'am. टेंसेस आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, तो आप वही पढ़ा रहे हैं तो आपके हाफ ईयरली की भी प्रिपरेशन हो रही है साथ साथ, Okay, ma'am. राइट? ठीक है, चलो हमने पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता दिया है। उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट या डिडेंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। देखो अगर कहीं पे भी डिड या डिड नॉट लग जाता है, नहीं सॉरी, कहीं पे भी अगर डिड लग गया तो डिड का क्या मतलब होता है कि वो खुद ही वो खुद ही पास्ट में चला गया। कहीं पे भी डिड लग गया तो ये रूल होता है, आफ्टर डिड ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बिकॉज डिड का मतलब ही पास्ट है। ठीक है, जो चीज हो चुकी है वो वहीं पे डिड लग रहा है। तो अगर कहीं पे डिड की, अगर अगर कहीं पे, अविका स्विच ऑन योर कैमरा बेटा। Ma'am, can I bring my headphones? हाँ हाँ हाँ, ले आओ।
सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, अच्छा पहले हम इसका एग्जाम्पल दे देते हैं, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगी है, ठीक है? क्योंकि अभी हमने बोला था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगती है पास्ट टेंस के साथ, और ये पास्ट टेंस ही है। तो अभी हम बता देंगे कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगी है। पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं और देख लेते हैं कि ये सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल। आई क्या है? सब्जेक्ट है, फिर डिड नॉट लग गया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर बॉल, फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। बेटा अगर कहीं पे भी डिड लग जाता है तो डिड का मतलब होता है पास्ट फॉर्म, ठीक है? डिड हमेशा उन्हीं सेंटेंसेस में लगेगा जो सेंटेंसेस हो चुके हैं। तो पास्ट टेंस को दिखाने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए या हम डिड लगा दें या हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दें। तो अगर किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में डिड है तो उसमें फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती है, ठीक है? तो ये क्यों नहीं लगती है? क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट एक्शंस को ही दिखाता है। तो एक रूल एक ऐसे करके लिख लो ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये रूल लिख लो सब लोग। ठीक। ठीक है, उसके बाद सबको पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस समझ में आया? उसका स्ट्रक्चर समझ आया? यस मैम। ठीक। उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखो अब सबसे पहले क्या लग गया है? डिड लग गया है, मींस क्वेश्चन हो रहा होगा यहाँ पे कोई ना कोई। ठीक है, डिड लगा है तो ऑफ कोर्स वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी।
देखते हैं किसका एग्जाम्पल। डिड यू प्ले फुटबॉल। ठीक है, डिड यू प्ले फुटबॉल। डिड क्या है, यहाँ पे है ही डिड, उसके बाद यू सब्जेक्ट हो गया, फिर प्ले क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक। तो ये भी, ये अभी हमने बता दिया कि कहीं पे भी डिड है तो वो डिड ऑलरेडी पास्ट एक्शंस को शो करता है, तो वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो उसके एग्जाम्पल को फुलफिल कर रहा है। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इतना लिखो फिर हम आगे कराते हैं। सिमरन स्विच ऑन योर कैमरा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, देखते हैं वो क्या होते हैं, उनका भी स्ट्रक्चर लिख दें। बेटा स्ट्रक्चर लिख लो जरूर से, और कहीं पे भी किसी को भी कोई डाउट अभी तक बताओ। हाँ, नो मैम। सर के ऊपर से जा रहा है क्या नो तुम मैम। लोगों की? मैम अभी तक कोई डाउट नहीं है। नो। वो स्कूल वाली मैम पढ़ाती है वैसे ही लग रहा है क्या? यस मैम। वैसे ही लग मैम रहा है। मैम उससे भी अच्छा। नहीं, वो तो हमें हमें पता है कि स्कूल वाले कैसे पढ़ाते हैं, उनका तो मुझे समझ में ही नहीं आता था कभी से। हम पढ़ते ही नहीं थे स्कूल में, हम तो जाते थे, हमें समझ में ही नहीं आता था, इसीलिए हम कहते हो तो अच्छा ही नहीं पढ़ाते। वो नहीं पढ़ाते वो लोग। वो पढ़ाएंगे तो हमारा तो चाहे तुम लोग मिथ ले लो या कुछ भी, हमें तो समझ में नहीं आता था। हम ये पूछ रहे जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ आ रहा है कि नहीं? यस मैम। अविका, अविका समझ आ रहा है? यस मैम। अंशिका तुम्हें? मोहसिन कहीं डाउट होगा तो पूछ लेना बेटा, या कहीं कुछ ऐसा टॉपिक जो स्किप हो रहा होगा पूछ लेना। ओके मैम। मैम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क क्यों लगता है? क्योंकि वो क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए। क्वेश्चनिंग सेंटेंस है ना बेटा, देखो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सेंटेंसेस। डिड यू प्ले फुटबॉल, क्या तुमने फुटबॉल खेला था? ठीक है, नहीं निगेटिव। अब देखो बेटा एक और कंसेप्ट हम बता दे रहे हैं, निगेटिव। हाँ पूछो अभी का क्या हुआ, कोई डाउट है बेटा? मैम आप मुझे सिंपल पास्ट टेंस एक और बार समझा दोगे? क्या क्या क्या, सिंपल पास्ट? यस मैम। अविका तुम पहले भी क्लास करती थी क्या, मुझे याद आ रहा है। नहीं तो? सिक्स में एक लड़की थी शायद अविका नाम की। चलो सिक्स में थी शायद। सिंपल पास्ट एक और बार बता दे। इसका हमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लिखवा दे फिर हम बताएं। हाँ ठीक है। स्ट्रक्चर के नीचे एग्जाम्पल जरूर लिख लो, जरूर से लिख लो। फिर भी नहीं समझ आता है, रिवाइज करते हो घर पे, फिर भी अगर टेंस नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट डे तुरंत पूछना, टेंसेस रिवाइज करते रहना। ठीक है, क्या लिखा है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बेटा अगर किसी भी सेंटेंस में नो या नॉट लग गया तो वो निगेटिव हो गया। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर नो या नॉट का यूज हुआ तो फिर वो सेंटेंस निगेटिव है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर नो या नॉट का यूज करते हैं तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। ठीक, क्या लिखा हुआ है, डिड, डिड प्लस सब्जेक्ट, डिड यू इज द सब्जेक्ट, देन नॉट कंप्लीट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड यू वर्क इज द ऑब्जेक्ट। ठीक, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर समझ में आया सबको?
ये सिंपल पास्ट में चार स्ट्रक्चर्स हैं, मींस चार टाइप के सेंटेंसेस सिंपल पास्ट में बनते हैं, ठीक है। एक निगेटिव, कौन लीव हो रहा है ये, सिमरन। एक निगेटिव, एक पॉजिटिव, एक इंट्रोगेटिव और एक निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंपल पास्ट में ये चार तरीके के सेंटेंस बनते हैं, ठीक। और उनका स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है, सबने स्ट्रक्चर लिखा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक, अब देख लेते हैं, अभिगा कह रही है कि एक बार सिंपल पास्ट बता दीजिए। तो सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। अब एक लिख लो इसकी डेफिनेशन। सिंपल पास्ट टेंस वो टेंस होता है जिस जो मतलब पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, मींस बीते हुए समय में ही शुरू हुआ और बीते हुए समय में ही खत्म हो गया। प्रेजेंट टाइम से उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि 5 बजे हम क्लास 6 को पढ़ा रहे थे, 5 बजे पढ़ा रहे थे और फिर पढ़ा भी चुके हैं, उसका जो क्लास 6 को पढ़ा रहे थे उसका अभी से उस काम का अभी से कोई लेना देना नहीं है। प्रेजेंट में उस काम का कोई लेना देना नहीं है, उसको हम बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। फिर एक पॉइंट और लिखा है, द एक्शन इज कंप्लीटली ओवर एंड हैज नो कनेक्शन विद द पास्ट विद द प्रेजेंट टाइम। वो एक्शन, वो काम कंप्लीटली खत्म हो चुका है, उसका पास्ट सॉरी उसका प्रेजेंट टाइम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दे वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, उन्होंने कल रात मूवी देखी थी। रात में 2 बजे देखना शुरू किया और 4 बजे वो मूवी खत्म भी हो गई। रात में 12 बजे अब मूवी देखना शुरू किया, रात में 3 बजे वो मूवी खत्म भी हो गई। तो वो सिंपल पास्ट टेंस था कि वो काम पास्ट में ही शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, ठीक। मैम, हाँ, मैम जो आपने लास्ट एग्जांपल लिखी है नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, वहां पे योर आएगा या यू आएगा? डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क? हाँ बेटा बेटा, योर योर योर, सॉरी सॉरी सॉरी, किसने बताया मुझे, थैंक यू सो मच। किसने बताया है? मैम मैंने। थैंक यू सो मच। इसको योर कर लो, थैंक यू वेरी मच, योर हो गई है। हो जाता है कभी कभी। किसने ज्वाइन किया? मोहसिन क्यों लीव कर दिया? तो चलो अच्छा, इतना लिखो, सब लोग लिख लो इसको। नेटवर्क प्रॉब्लम था। कोई बात नहीं, लिखो इतना सब लोग। I'm done. खड़े खड़े तो। मैम डन। ठीक। मेरी मम्मी फोन ही नहीं उठाती है। हेलो।
ठीक है, हो गया इतना बेटा। यस मैम। ठीक है चलो, सबको सिंपल पास्ट क्लियर है? सिंपल पास्ट टेंस क्लियर है सबको? यस मैम। यस। ठीक है, सिंपल पास्ट के बाद क्या था, लिखवाए देना टेबल अभी। सिंपल पास्ट की बात है, पास्ट पास्ट कंटिन्यूस। छवि और दिस गर्ल अंशिका, तुम लोगों को समझ आता है कि नहीं बेटा क्लास में? यस मैम आता है। तो ये सुखमनदीप सिंह ही क्यों सिर्फ बोलता है? तुम लोग भी मैम तो बोलो, अविका। हाँ क्या कह रही हो? मैम अभी मैंने बोला था। अच्छा बोला था। चलो नाउ लेट्स लेट्स मूव ऑन टू द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लिख लिया है ना सबने इतना? लिख यस लिया है मैम। ना? चलो पास्ट कंटिन्यूअस। ऐसे देख, ऐसे तू ऊपर करेगा तू और मैं नीचे करूंगा। फिर देख इधर। अभी इसकी डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन समझाते हैं, पहले लिख लो। चुप। क्या है अरे बेटा, व्हाट इज दिस लैंग्वेज? मैंने स्टॉप बोला। अच्छा स्टॉप बोला, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। सब लोग डेफिनेशन लिखो, क्योंकि अगर डेफिनेशन नहीं लिखोगे तो समझ नहीं आएगा। डेफिनेशन नहीं समझ में आई तो पूरा फिर कॉन्सेप्ट गया, समझ ही में नहीं आएगा। हम्म Past continuous tense is used to describe an action that was continuing at a specific time in the past. ठीक है, in this tense the action started before the particular past time and was going on at that time. ठीक है, I was reading a book at 8 p.m. मैंने 8 मैम। बजे। हाँ, मैम कैन यू जूम इट? क्या ना, ये क्या? यस मैम। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। हम क्या, अचानक क्या हो गया? अच्छा, सबने पास्ट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन लिख ली है, लेकिन हम पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ाने से पहले पास्ट कंटिन्यूअस ये जो वर्ड लिखा है ना इसका मतलब बता देते हैं। जब हम लिख लिया ना सबने डेफिनेशन, रख दो पेन, रख दो पेन, पेन किसी के हाथ में ना दिखे। अब हमें पहले पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब समझ लो। अब देखो,
पास्ट का क्या मतलब है? द एक्शन हैपेंड इन द पास्ट, जो एक्शन हो चुका है, ये तो पता ही है। अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस का साथ है मतलब समझ में आ गया ना, डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगी। द एक्शन हैपेंड इन द पास्ट, ठीक है। अभी उसके बाद कंटिन्यूअस, द एक्शन वॉज कंटिन्यूइंग और ऑन गोइंग, द एक्शन was continuing और ongoing, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं। At 7 p.m. yesterday, रवि वॉज स्टडिंग। इस समय रवि पढ़ रहा था, मीन्स इस टाइम पे एक्शन हो रहा था, कंटिन्यू था इस टाइम पे एक्शन। और इजी इसको हम कर देते हैं, नहीं तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे बेटा अब। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? एट 7 p.m. yesterday रवि वॉज स्टडिंग। 7 शाम को 7 बजे ये एक्शन हो रहा था, कंटिन्यू था ये एक्शन, ठीक है। और कंटिन्यू का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? चलता जा रहा है, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज द यू इज यूज सॉरी सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज उन एक्शंस के लिए किया जाता है जो पास्ट में या भूतकाल हम जिन्हें बोले, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज उन एक्शंस के लिए किया जाता है जो पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम पर कंटिन्यू या प्रोग्रेस में हो रहे थे। पास्ट में देखो, पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम पे ये चल रहा था ना, बताओ यस और नो। पास्ट में ये किसी स्पेसिफिक टाइम पे चल रहा था ना? हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? 7 बजे। यस चल मैम। रहा था, इसीलिए हम इसे पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। जितना हमने लिखा है उतना लिख लो, कल हम एक बार फिर से इसको समझाएंगे। महिमा शर्मा, यू आर इन विच क्लास? अच्छा तुम ही हो, ठीक है ठीक है ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब है कि पास्ट में मतलब बीते हुए समय में एक स्पेसिफिक टाइम पे कोई एक्शन हो रहा होता, कोई स्पेसिफिक टाइम पे कोई एक्शन हो रहा है, उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, ठीक। ठीक, दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। क्लास कैसी लगी आप लोगों को? मैम बढ़िया लगी मैम, प्लीज एक बार। क्या कर दे? मैम थोड़ा जूम कर दीजिए, ब्लर ब्लर दिख रहा है। अभी ठीक है? यस मैम। हम्म, क्लास कैसी लगी? सात बहुत इंच अच्छी। एक हो गया, बहुत अच्छी लगी। अच्छा, कोई प्रॉब्लम क्लास में? मैम बहुत अच्छी लगी। अच्छा अविका, तुम्हें कैसा लगा? देर में आई थी तुम, बोल दो बेटा, अनम्यूट करके बोल दो। सोचो हम एक इतनी देर से बोल रहे हैं। मैम अच्छा लगा। क्या लगा? अंशिका, तुमको क्लास कैसी लग रही है? अंशिका, क्लास कैसी लग रही है? सोच लो पहले बेटा, फिर बता देना। अंशिका, बाय मैम। चलो अच्छा ठीक है, बाय। हम लोग कल मिलेंगे अब, ठीक है। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैम तो ग्रामर ही होगा ना? हाँ कल ग्रामर ही होगा, ठीक है। ओके मैम, बाय। बाय बाय गाइस, बाय।